हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने कुछ दिन पहले ही द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बुक पढ़ा एंड इट वाज ऑसम। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुक के उस टॉपिक के ऊपर समरीज बनाया जाए जो कि आज तक कभी कवर ही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं इस बुक के उन टॉपिक का समरीज बनाऊंगा, समरीज का सीरीज बनाऊंगा जो कि कवर नहीं हुआ। और आज मैं इसी बुक के वन ऑफ द चैप्टर का समरी बनाने वाला हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। अगर आपने द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बुक पढ़ा है तो आपने आरकत का नाम सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। आरकत बेबीलोन का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन था और वो चाहता था कि वो अपने बेटे को भी अपनी तरह ही फाइनेंशियली फ्री करे और उसके नॉलेज को वो बढ़ाए। चाहता था कि वो अपने बेटे का माइंडसेट ऐसा बनाए कि उसे कभी भी मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस ना फेस करना पड़े। तो उसने एक प्लान बनाया। तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को 5 लॉज ऑफ गोल्ड बताऊंगा और उसे कुछ गोल्ड दे के अपने से दूर कर दूंगा। और उसने वैसा ही किया। उसके बेटे का नाम नुमासिर था। तो उसने अपने बेटे को कुछ गोल्ड्स दिया और उसको वो 5 लॉज टैबलेट में लिख के दिया। उस वक्त पेपर का इस्तेमाल नहीं होता, तो उसने 5 टैबलेट में 5 लॉ दिया उसको, जिसके हेल्प से वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता था। जिसके बाद जिसको देने के बाद उसने नुमासिर को कहा कि अपने गोल्ड को इस्तेमाल करने से पहले इन लॉज को जरूर पढ़ लेना। मगर नुमासिर ने वो लॉज पहले नहीं पढ़े और वो उसने अपने सारे गोल्ड को मतलब गवा दिए। और जब उसने सब गोल्ड गवा दिया उसके बाद उसने वो लॉज देखे और वो हक्का बक्का रह गया। और उसने अपने फादर का जो लॉज है फिर उसको इस्तेमाल करने लगा, जिसके बाद में वो बाद में बहुत बड़ा अमीर आदमी बना, अपने बाप की तरह ही फाइनेंशियली फ्री हो पाया। तो चलिए उन लॉस को अब कवर करते हैं। जब मैं गोल्ड बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उस वक्त का करेंसी गोल्ड ही हुआ करता था और आज हम मनी यूज करते हैं उसके बदले। तो पहले से मैंने ये आपको बता दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो उन 5 लॉ में से पहला लॉ ये है कि गोल्ड उसी के पास आता है जो कि उसका 1/10 हिस्सा बचा कर रखता है और उसको अपना घर बनाने में इस्तेमाल करता है, जो कि बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक बिल, घर का भाड़ा एंड वगैरह वगैरह में खर्चा पड़ता है। अगर आपके पास अपना घर हुआ तो यहाँ से हमारा बहुत सारा इनकम बचता है। तो समझदार आदमी के पास वो समझता है कि कैसे हम अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। और इनकम तभी बढ़ेगा जब आपका खुद का घर होगा, क्योंकि आपका अगर अपना घर नहीं होगा तो आपका खुद का खर्चा बढ़ता रहेगा। और आरकत ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसीलिए ये लॉ उसने अपने बेटे को बताया। तो पहले लॉ को समझने के बाद चलिए अब सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आरकत अपने बेटे नुमासिर को बताता है कि गोल्ड उसी इंसान के पास आता है जो उस गोल्ड का इस्तेमाल करता है और सारे गोल्ड बनाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ आरकत अपने बेटे को बताना चाहता है कि अगर तुम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो एक सोर्स ऑफ इनकम मत बनाओ। अपने गोल्ड जो अपना अर्निंग्स जो तुम कमा रहे हो उसका इस्तेमाल करो और अर्निंग करने के लिए। और इससे हमें ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आरकत अपने बेटे को ये बता रहा है, जो कि हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, कि अपने इनकम को सही जगह पे इन्वेस्ट करो। अपने जो आप जो कमा रहे हो, जब तक आप उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक उस पैसे को आप इस्तेमाल नहीं करोगे और पैसा बनाने के लिए, तब तक आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। चलिए तो अब बढ़ते हैं आरकत के थर्ड लॉ की तरफ। गोल्ड उस इंसान के पास आता है जो कि उसे इन्वेस्ट करता है किसी समझदार आदमी का एडवाइस लेके, जो कि उस फील्ड में नॉलेजेबल है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए और किसी का भी सलाह नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत बैठे हैं लेकिन
उस फील्ड, जो फील्ड में हम इन्वेस्ट करें या फिर जहां पर भी हम जा रहे हैं, उसको जानने के लिए हमें उसके एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए। तभी जाके हमारा इन्वेस्टमेंट कामयाब होगा और हम उससे कुछ अचीव कर पाएंगे, कुछ उससे फायदा उठा पाएंगे, वरना वो इन्वेस्टमेंट बेकार होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के 4th लॉ की तरफ, जहां पे आर्कत बोलता है गोल्ड उस आदमी के पास से चला जाता है जो कि उस जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां पे भी उसका कुछ भी नॉलेज ना हो और जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। आज क्या हो रहा है, आज लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज। इसके वजह से क्या हो रहा है, उनका घाटा हो रहा है और इसकी वजह से क्या बदनाम हो रहा है, स्टॉक मार्केट बदनाम हो रहा है। तो कभी भी उस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां पे आपका नॉलेज नहीं हो। और इसी के लिए वो 3rd लॉ में बोल देता है कि जहां पे इन्वेस्ट करना हो उसके जो एक्सपर्ट्स है उससे एडवाइस लो और उसको इस्तेमाल करके वहां पे इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्या हुआ, उसके जो फील्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो फील्ड में आप जा रहे हो, उसके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो उनसे सलाह लो, उनके एडवाइस लो और उनके थ्रू इन्वेस्ट करो, उनके थ्रू उस सोर्स में जाओ। अपने से कभी भी कुछ मत करो जब तक आपको सही नॉलेज ना हो। एट लास्ट हम इस चैप्टर के 5th लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां आर्कत अपने बेटे नुमासिर को उस टैबलेट के थ्रू से बता रहा है कि गोल्ड उस इंसान के पास से चला जाता है जो अपने ख्यालों में खोया रहता है, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाता है कि मैं इस चीज में अगर इन्वेस्ट करूं तो मैं बहुत कुछ अचीव कर लूंगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब आप अपने ख्याल से कुछ भी मतलब अचीव नहीं कर सकते। और अगर वो उन लोगों से एडवाइस ले रहा है जिनको खुद उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो बहुत बड़ा इडियट है, वो बहुत बड़ा गधा है। क्योंकि जिस आदमी से वो एडवाइस ले रहा है उसके पास खुद अगर उस चीज का नॉलेज नहीं है तो वो तुम्हें क्या एडवाइस देगा। तो इस लॉ के हेल्प से हमें ये पता चलता है कि एडवाइस लो लेकिन उन लोगों में से मत लो जो खुद कुछ नहीं जानते, और अपने ख्यालों के बेस में कहीं पे भी इन्वेस्ट मत कर दो, उसको रिसर्च करो, उसको समझो, उसके बाद कोई भी चीज में जाओ। बोलते हैं ना, इंसान को खुद का लालच ही डुबाता है। तो कभी भी लालच करके कहीं पे भी इन्वेस्ट मत कर दो, पहले उस चीज को अच्छे से समझो, उसके बाद ही उस चीज में जाओ। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मैं होप करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।